बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं मरदराज गोंदल। दिन भर अवामी महाज कानूनी महाज फतह करने के बाद इमरान खान इस्लामाबाद से बखैर आफियत वापस लाहौर जमान पार्क पहुंच गए हैं। गो के जमान पार्क के बाहर आज जो बैरियर्स थे, जो सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए थे, वो हटाए गए। वजह क्या है आप जानते हैं कि पंजाब के अंदर एक हुकूमत है और वो हुकूमत कहती तो है जी हमें इंतकामी कार्रवाइयां बताई जाए, लेकिन जाहिर बात है उसको छोड़ देते हैं। लेकिन इस दौरान आपने आज देखा कि इमरान खान ने मोटरवे का इंतखाब किया। मोटरवे का इंतखाब आमतौर पर सियासी रहनुमा नहीं करते, उसकी वजह ये होती है लोग नहीं आते और वैसे भी कोई डायरेक्ट आप उसके दाखिल नहीं हो सकते। जीटी रोड का इंतखाब किया जाता है क्योंकि मुख्तलिफ शहर होते हैं और लोग आते हैं, जरा मजमा लग जाता है। लेकिन इमरान खान का कमाल यह है कि वो चैलेंज कबूल करते हैं। हमने जीटी रोड एक मार्च देखा हुआ नवाज शरीफ साहब का, जब उन्होंने कहा था कि मुझे क्यों निकाला, मार्च किया था, बहुत बुरी तरह पिट गया था। हुकूमत थी पंजाब की और सेंटर में गवर्नमेंट थी, उसके बावजूद नहीं चल पाया था। लेकिन आज जब चल पाया है इमरान खान का, तो उसके बाद जरा सूरत हाल खराब हो गई है। और सूरत हाल इससे खबरें क्या आ रही हैं? खबरें ये आ रही हैं कि एक बार फिर जमान पार्क से राब्ता किया गया है। मैं अभी आपको अगर किसी ताकतवर हलकों की जानब से राब्ता हुआ या नहीं हुआ, मैं उसकी बात बिल्कुल आपको नहीं बताऊंगा। मैं आपको हुकूमत की जानिब से एक राब्ता किया गया है उसकी बात बताना चाहता हूं। और ये राब्ता आप जानते हैं कि इमरान खान के पास एक जो अहम खिलाड़ी हैं, जो दो तीन लोग राब्ता करने वाले हैं, उनमें से सिर्फ एक शख्स इस वक्त बाहर है, बाकी दोनों कैद हैं। आप जब जब अहम राब्तों की, अहम मुज़ाकरात की बात सुनेंगे तो तीन लोग आपको सरे फहरिस्त दिखाई देंगे। उसमें एक परवेज खटक साहब है, शाह महमूद कुरैशी साहब है और असद उमर साहब है। असद उमर और शाह महमूद कुरैशी दोनों इस वक्त जेल के अंदर है, वो गिरफ्तारी दे चुके हैं और परवेज खटक साहब इस वक्त जेल से बाहर है। खबर यह आई है कि हुकूमत की जानिब से उनके एक अहम वजीर ने परवेज खटक से राब्ता किया है। और ये जो राब्ता है, जारी बात है, इस किस्म का राब्ता आपको याद हो तो ये वो मान चुके हैं हुकूमत वाले जी, हमने 25 मई से पहले भी असेंबली तोड़ने का फैसला कर लिया था, लेकिन जी इमरान खान की धमकी की वजह से हमने असेंबली तहलील नहीं की थी। तो उस दौरान फिर 25 मई से पहले भी मुज़ाकरात हुए थे, अगर आपको याद हो, हेलीकॉप्टर पे कुछ लोग आए थे, इस किस्म की चीजें हुई हैं। अब हुकूमत की जानिब से ये राब्ता किया गया, मुमकिन तौर पर उनको ये लग रहा है और इस वक्त जो मूड हमें भी नजर आ रहा है वो ये है कि गालिब इम्कान ये है कि कोर्ट इलेक्शन की तरफ जाएगी। वो क्या रास्ता निकाल के जाएगी ये भी कुछ कहना कबल वक्त होगा, लेकिन यह बात तयशुदा है, इलेक्शन के अलावा कोई वे फॉरवर्ड किसी के पास नजर नहीं आ रहा। परवेज खटक साहब से जो राब्ता किया गया है वो मुमकिन तौर पर यही बात है कि तमाम जगहों के ऊपर इलेक्शन एक साथ हो तो कैसे हो, क्योंकि पोजीशन ये है कि अगर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इलेक्शन हो गया, जो कि नजर आ रहा है तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है, 2/3 मेजोरिटी के साथ नजर आ रही है, और वो हो गया तो फिर बाद में अगर कौमी असम्बली का इंतखाब आपने सितंबर अक्टूबर में करवा भी लिया तो इसका मतलब ये होगा कि फिर आपके बस की बात नहीं होगी। दूसरा, अगर आप इंतखाब हो गया तो एक और जो प्लान बड़े अरसे से हम सुनते आ रहे हैं जी, कौमी असम्बली की मुद्दत बढ़ा दी जाएगी, उसको भी कांटा लग जाएगा। कि क्योंकि अगर आज सुप्रीम कोर्ट आपको पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन आगे नहीं करने दे रही, तो कौन है जो नेशनल असेंबली का इलेक्शन आपको आगे करने देगा? तो वो भी रास्ता बंद हो जाएगा। तो उम्मीद है वो जो कहते हैं कि हमने इमरान खान के ऊपर कांटा लगा दिया, उन कांटा लगाने वालों को इस बात की समझ आ गई होगी और हुकूमत अब खुद जमान पाक से राब्ता करके इस सिलसिले में एक रहम की अपील। आप राना सनाउल्लाह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनका चेहरा बहुत लटका हुआ था। बाकी आप टीवी टॉक शोज के अंदर या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर आप वो सूरत हाल को अलग करते हैं। मरियम बीबी जो है वो आज साहिबाल के अंदर मौजूद थी, वहां पे भी उन्होंने कहा है जी इलेक्शन की तैयारी करें और अवाम से राब्ते बढ़ाएं, कारकुनों को हिदायत की है। और मरियम नवाज का जो आज का वहां पे मामला था वो भी साहिबाल के अंदर भी एक बार फिर हम वो जहां जाती हैं कोई ना कोई वो निशान छोड़ के आती हैं। तो आज मरियम नवाज की जो सिक्योरिटी की टीम है और नून लीग के जो वर्कर्स हैं उनके दरमियान लड़ाई हुई है और बदनज़मी का शिकार हुआ यूथ विंग और सोशल मीडिया का जो इजलास है, जिसके बाद वहां पे वर्कर्स को इज्जत दो के नारे जो हैं वो लगाए गए हैं। यूं जो मकसद हासिल करना था वो मकसद हासिल नहीं किया जा सका। वोट को इज्जत आपने देनी थी, लेकिन वोट को इज्जत दो से आप वर्कर्स को इज्जत दो के ऊपर मामला आ गया है, तो अब आपको सूरत हाल नजर आ गई। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुमकिन तौर पे अगर इलेक्शन आगे जाता है तो उस बारे में थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ फवाद चौधरी साहब ने जैसे ही ये समात कंक्लूड हुई है तो बड़े वाज़े अंदाज में बता दिया। उनके मुताबिक अगर 90 दिन से इलेक्शन आगे गए तो फिर मुल्क में कभी भी इलेक्शन नहीं होंगे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अब मामला सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप इलेक्शन की तारीख दें, और इलेक्शन की तारीख कौन देगा
इस नुक्ते को रिजॉल्व करें, बाकी जो मामला है उस चीज को आप फिलहाल जो है उस तरफ ना जाएं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाज़े अंदाज में कह रही है कि जनाब आप सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन को बढ़ाएं, क्योंकि अभी अगर इलेक्शन ना हुआ तो फिर इलेक्शन कभी भी नहीं हो सकेगा। हुकूमत एक जानिब राब्ते कर रही है, दूसरी जानिब हुकूमत तहरीक इंसाफ के ऊपर दबाव भी डालना चाहती है। और दबाव में आपको बता देता हूं कि आज इतना बड़ा आवाम का तादाद का बाहर निकलना हुकूमत के ऊपर जारी बात है परेशानी थी, और उस परेशानी को हल करने के लिए पुलिस का इस्तेमाल किया जाता है। और पुलिस ने जो ट्वीट किया मैं पढ़ के आपको सुना देता हूं। इस्लामाबाद की पुलिस एक प्रोफेशनल पुलिस से ज्यादा लगता यह है कि नून लीग का कोई पुलिस विंग है जो काम कर रहा है। उन्होंने बताया जी जुडिशियल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में तोड़ फोड़ का मुकदमा दर्ज, मुकदमा 780A 353 और दीगर दफात के तहत दर्ज किया गया है जो कि दहशतगर्दी की दफात है। हुजूम में से क्लैशनकोफ और दीगर असलहा समेत अफराद को हिरासत में लिया गया। तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा से साबिक MP का बताना है कि उनके गार्ड्स को कुछ लोगों को इस्लामाबाद से उठाया गया है। आया वो इसी मामले की तरफ था या किसी और वजह से, ये अलग बात है। अच्छा, इस्लामाबाद पुलिस लिखती है जी एक मंसूबे के तहत जुडिशियल कॉम्प्लेक्स और हाई कोर्ट पर हमले की कोशिश की गई। अच्छा, लगता यह है कि वहां पे अवाम का जाना, अपने लीडर के साथ या अदालत में दाखिल होना, उसको हमले किए। 25 अफराद गिरफ्तार कर लिए हैं, जबकि दीगर अफराद की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। गिरफ्तारियों के लिए मुख्तलिफ सूबों में पुलिस टीमें रवाना कर दी गई हैं। सियासी जमात के रहनुमा हुजूम की क़यादत कर रहे थे, जिन्होंने अवाम को नुकसान के लिए उकसाया और तोड़ फोड़ के लिए आमादा किया। अब जरा मैं आपको सादा अल्फाज में समझा देता हूं। सियासी जमात के रहनुमा से मुराद इमरान खान है, मुराद सईद थे, दीगर लोग थे। तो वो कह रहे हैं वो लोगों को उकसा रहे थे किसके ऊपर, तोड़ फोड़ के लिए और नुकसान करने के लिए। हालांकि वहां पे ऐसी कोई बात नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ ये बात जरूर है कि अमनो अमान का जिस तरह से इंतजाम होना चाहिए था वो इंतजाम हमें नजर नहीं आया। अब जरा एक और कार्रवाई सुन लीजिए कि जनाब एंटी करप्शन पंजाब, जहां पे सोहेल जफर चट्टा को लगाया गया, और ये वही ऑफिसर है जिसको इस्लामाबाद पुलिस से यहां पे लाया गया जरा स्पेशल कुछ चीजें करने के लिए। तो जनाब एंटी करप्शन पंजाब ने खुफिया तलाक के ऊपर कार्रवाई करके साबिक मुशीर ज़राअत अब्दुल हई दस्ती के घर से 12.5 करोड़ रुपए से ज्यादा बरामद कर लिए हैं। और साथ ही ये बताया है जी घर पर ठेकों के कमीशन चौधरी परवेज इलाई और मोनस इलाई से वसूल शुदा सियासी रिश्वत की एक खतीर रकम मौजूद है। यानी उसके ऊपर लिखा हुआ था ये मैंने परवेज इलाई से लिया, ये मैंने मोनस इलाई से लिया, मैं ठेकों से लिया। और अगर मुझे ये बताइए, एक पाकिस्तान का आम जो सियासी रहनुमा छोड़ के आम क्लर्क होता है ना, अगर वो भी रिश्वत ले तो वो घर में नहीं रखता, उसको भी पता है। और जब आपको पता हो कि आपके खिलाफ इतनी कार्रवाइयां हो रही है और उसके पास ब्लैक मनी पड़ी हो 12 करोड़ रुपए, आपने इस किस्म की रकमें कितनी बरामद की कराची से, बाद में उनका क्या बना? ये बड़े पुराने सियासी ड्रामे हो गए हैं जी। मुखालिफिन पे भैंस चोरी कर देना, पाना चोरी गाड़ी का हो जाना, ये करोड़ों रुपए बरामद हो जाना, ये अचानक से याद तहरीक इंसाफ के लोगों से, और जिनके से हो रहा है, जिनके केसेस बने हुए हैं, वो वॉल्यूम 10 पड़े हुए, वहां आप नहीं जा रहे। लेकिन चूंकि अब हाथ किस पे डालना है, अच्छा चौधरी परवेज लाई, मोनस लाई, और जोड़ना किसके साथ है, बुजदार, ये सारे के सारा नेटवर्क पकड़े। जाते जाते एक खबर है, कभी कभी आप शाह से ज्यादा शाह के वफादार बने तो भी मसला खराब हो जाता है। एक ऐसी शाह से ज्यादा शाह की वफादारी कासिम अली शाह साहब की है। वो इंटरव्यू कर रहे थे, इमरान खान का इंटरव्यू भी किया और शहबाज शरीफ का भी किया, फिर उनकी अच्छी खासी ट्रोलिंग हुई। फिर वो कह रहे थे कि उनकी ट्रोलिंग की वजह से कुछ लोगों को कह रहे हैं उनके वालिदैन का इलाज हो गया है, उन्होंने करोड़ों रुपए कमा लिए। तो अब कासिम अली शाह साहब जो है उनको अलहमरा जो या जिसको हम आर्ट्स काउंसिल लाहौर कहते हैं उसका चेयरमैन मुकर्रर किया गया था, लेकिन अब बताया गया है कि वो उसके मनसब से हटा दिए गए हैं। और लाहौर हाई कोर्ट ने ये फैसला किया है और अलहमरा आर्ट्स काउंसिल के चेयरमैन अब कासिम अली शाह नहीं है। अब वो हमें बाहर निकल के बताया करेंगे कि नौकरी और दीगर मामला जो है, कासिम अली शाह को ये ओहदा कबूल ही नहीं करना चाहिए था पहले ही। जब इस किस्म की आप इंतजामी पोस्टें लेते हैं और फिर निगरान हुकूमत 3 साल की अपॉइंटमेंट कैसे कर सकती है, पहला सवाल तो ये पैदा उस दिन हुआ। जिसके बाद पुराना बोर्ड जो है वो बहाल कर दिया गया है। तो शाह साहब जो है वो बिल्कुल चंद दिन के मेहमान साबित हुए। हालांकि उनको निगरान हुकूमत ने बड़े अच्छे तरीके से लॉन्च करने की कोशिश की थी, लेकिन आप लॉन्च नहीं हुए। अब फायदा क्या हुआ कि लाहौर हाईकोर्ट का फैसला है, आपको हटाना भी पड़ गया, लेकिन ये आपके ऊपर टैग भी लग गया। तो सिवाय बदनामी के शाह साहब पल्ले तो कुछ भी नहीं पड़ा। लेकिन चलिए, आप कह सकते हैं जी साबिक चेयरमैन लाहौर आर्ट्स काउंसिल। अपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।